बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 सेट थ्योरी, उसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, इफ़ द फोर्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ -8। इट मीन हमारे पास 4 टर्म A4 ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की गिवन है। A library relate to each other, some being unique and the 12th term is -8। और हमारे पास जो 12 टर्म है वो है -8। फाइंड फर्स्ट टर्म A1 फाइंड करना है एंड कॉमन रेशो ऑफ द सीक्वेंस, और हमने कॉमन रेशो इट मीन R फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम जो गिवन होता है वो लिखते हैं, उसके बाद हम फिर जो फाइंड करना होता है वो लिखते हैं, और फिर हम क्वेश्चन को जो भी मेथड है उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमें गिवन क्या है। गिवन में हमें सबसे पहले 4 टर्म गिवन है जो कि A4 है -8, और इसके बाद हमारे पास 12 टर्म गिवन है वो भी -8 है। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड करनी है और साथ हमने R फाइंड करना है जो कि कॉमन रेशो है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक तरीका मेथड जो बता दूं जिससे हम टर्म्स को डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसकी तरफ आएँ ज़रा। तो लिखा हुआ है कि an = A1 R की पावर n-1। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास n = 4, क्योंकि हमें 4 टर्म चाहिए थी तो हमने n की जगह पे 4 लगा लिया। तो n की जगह पे 4 आ जाएगा, तो A1 R n की वैल्यू जो है 4 - 1 तो R की पावर 3। इट मीन हमारे पास आ गया A4 = A1 R की पावर 3। स्टूडेंट, इस चीज़ को मद्देनज़र रखें अब कि जब भी हमारे पास कोई टर्म आती है तो उसमें जो R है उसकी जो पावर है वो उससे एक कम होती है। अगर A4 है तो R की पावर 3 होगी, अगर A5 है तो R की पावर 4 होगी, अगर A12 है तो R की पावर 11 होगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगा तो आपको पता होना चाहिए। हमारे पास गिवन में हमें पता है कि गिवन में हमारे पास था 4 टर्म थी और 12 टर्म थी। हम इन दोनों को यूज़ करते हुए A1 और R निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जो A4 है वो हमारे पास है -8। तो A4 हमारे पास है -8, तो वी नो दैट A4 = A1 R की पावर 3। हमें पता है कि जो A4 है वो A1 R की पावर 3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम इसमें वैल्यू लगा देंगे, पुट वैल्यू A4 = -8। अब हम A4 की जगह पे क्या लगाएंगे, -8, तो आ जाएगा -8 = A1 R की पावर 3, यानी कि आ गया A1 R3 = -8। इसे हम कह लें इक्वेशन 1। अब हम स्टूडेंट वी नो दैट A12 वो भी -8 है। तो स्टूडेंट हमें पता, फार्मूले का पता है वो क्या होता है कि A12 = A1 R की पावर 11। तो पुट A12 = -8, तो -8 = A1 R की पावर 11, A1 R की पावर 11 = -8, कॉल्ड इक्वेशन 2। तो 2 इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। एक हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है जो कि A1 R की पावर 3 = -8 है, और दूसरी हमारे पास है A1 R की पावर 11। तो दोनों इक्वेशन में हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे कि डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। हम 2 इक्वेशन को 1 इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो 2 इक्वेशन हमारे पास है A1 R की पावर 11, A1 R की पावर 11 = -8, और जो 4 इक्वेशन हमारे पास है वो A1 R की पावर 3, वो भी -8 से कैंसिल, A1 से कैंसिल,
तो R11 R3 इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि बेस दोनों की सेम है और हो भी डिवाइड रहे हैं, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। R की पावर 8 इक्वल 1। अब क्योंकि हमने R फाइंड करना है, R की 8 नहीं करना फाइंड, तो हम इस पावर 8 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ 1/8 पावर ले लेंगे। तो हमारे पास R इक्वल आ गया 1 की कोई भी पावर हो 1 ही होता है आंसर। तो हमारे पास R आ गया 1। तो R हमारे पास आ चुका है 1। अब हमारे पास रहेगी सिर्फ फर्स्ट टर्म। अब हम इस फर्स्ट टर्म का जो आंसर है पुट R इक्वल 1 इन इक्वेशन 1। अब हम R जो 1 है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 को मैं दोबारा फिर लिख देता हूँ, A1 R3 इक्वल -8। तो R की जगह 1 लगाएं। A1 1 की पावर कोई भी हो वो 1 ही होता है। तो A1 हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट -1। हमने दो चीज़ें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, एक था A1 और एक था R। तो दोनों के आंसर हमारे पास आ चुके हैं। R हमारे पास 1 है और A1 हमारे पास -8 है। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है अब कि फाइंड 7 टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस that has a 3 and minus a square root 3 for its second and third terms respectively। तो हमें जो गिवन है वो A7 है। 7 टर्म हमने फाइंड करनी है। हमें सेकंड टर्म गिवन है जो 3 है और हमें 3 टर्म जो कि माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। तो देखें स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं। करना हमने ये है कि हमने A2 जो टर्म्स है और A3 टर्म्स हैं, इन दोनों को यूज़ करते हुए A1 निकालना है और R निकालना है। और A1 जो R है दोनों फिर हमने A7 के फॉर्मूले में पुट करके हमारे पास A7 टर्म आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। A2 इक्वल होता है A1 R की पावर 1 और देखें पुट वैल्यू A2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो देखें 3 इक्वल A1R इक्वल 3 इक्वेशन 1। एक चीज़ हमने निकाल ली है, A3 इक्वल A1R स्क्वायर। इसमें भी हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू A3 इक्वल स्क्वायर रूट 3 तो ये हम इसे कह लें इक्वेशन 2। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना क्या ये है कि अब हमने जो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन आई हैं, इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने R निकालना है। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। A1 से कैंसिल, ये इस पावर से गया। स्टूडेंट इस चीज़ को देखें, ये स्क्वायर रूट 3 है, मीन 1/2 पावर, ये 1 पावर है। तो इस 3 की पावर है 1/2, इस 3 की पावर है 1। हमने करना ये है कि क्योंकि R इक्वल 1 में से वो पावर नीचे आके सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 1 में से 1/2 गया तो 1/2, तो 1/2 मीन स्क्वायर रूट 3। तो R हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट -1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, पुट वैल्यू R इक्वल
इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में जो हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी, अगर देखें हमारे पास इक्वेशन 1 ये थी a1r = 3। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये r की वैल्यू लगा देंगे। तो a1r = 3, इस पर हम r की वैल्यू जो है वो लगा देंगे। तो ये डिवाइड हो रहा है 3, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास a1 टर्म भी आ चुकी है। हमने फाइंड क्या करना था, 7 टर्म। तो a7 = वी नो दैट a7 = a1 r⁶। तो a7 इक्वल होता है a1 r⁶। पुट वैल्यूज a1 = एंड r = तो a7 इक्वल आ जाएगा तो देखें स्टूडेंट, 6 की वजह से ये जो माइनस है तो प्लस में चला गया और ये 6 पावर आ गई हमारे पास। ये इसकी पावर से एक से कैंसल, ये हमारे पास आ गई 5 पावर। स्टूडेंट इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, देखें ज़रा। तो a7 = इस 3 की पावर देखें तो 1 है, इस 3 की पावर 1/2, साथ में 5, तो 5/2 आ जाएगा। अब ये जो पावर है नीचे आगे माइनस की, पावर्स का एलसीएम ले लें, वो जो कि 2 आया है। तो 5 - 2 1s are 2, 3/2। इसको हम अगेन इससे भी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। इधर तक भी हमारा आंसर ठीक है, लेकिन हम इससे भी ज़्यादा इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखें। हम 3 को 2 पे डिवाइड करें तो इट मीन हमारे पास जो 3/2 है ये इक्वल है 1 होल 1/2 या फिर 1 + 1/2। हमारे पास जो a7 टर्म चल रही है वो है -1/3²। इस पावर को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो मीन 3 की 1, 3 की 1/2। तो हमारे पास देखें तो ये 3 की 1 है, 1/2 है, ये 3 है, तो इसको हम रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एंड रिज़ल्ट है 7 टर्म का, जो कि इतना सिंप्लीफाई करने के बाद आया है। तो स्टूडेंट हमने इसमें a7 फाइंड करनी थी, तो हमारे पास a7 टर्म आ चुकी है।